पेपर लीक के मामले पर युवाओं की मांगों को मानने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद मोदी सरकार के दरवाजे पर दो और चुनौतियां खड़ी हुई हैं। यह दोनों ही चुनौतियां काफ़ी बड़ी मानी जा रही हैं। इनमें से एक है E10 लाओ और दूसरा है आरक्षण हटाओ। इन दोनों ही मांगों को लेकर सोशल मीडिया पर भारी विरोध देखने को मिल रहा है और सरकार इन मुद्दों पर घिरती हुई भी नजर आ रही है। माना जा रहा है कि यह दोनों ही चुनौतियां आने वाले समय में सरकार के सामने प्रमुखता से खड़ी नजर आएंगी। गौरतलब है कि हाल ही में जब छात्रों के डिजिटल आंदोलन के दबाव में आकर सरकार को शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक स्वीकार करना पड़ा, तो यह साफ हो गया कि सोशल मीडिया की आवाज़ सिर्फ इंटरनेट का ट्रेंड नहीं है। अब एक्स और इंस्टाग्राम की रील से निकले दो नए मुद्दे मोदी सरकार के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। E10 लाओ और आरक्षण हटाओ, यह दोनों मामले अलग अलग मोर्चे पर सरकार के लिए नया राजनीतिक सिरदर्द बनते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया एक्टिविटी को देखें तो हर तरफ E20 पेट्रोल का विरोध तेजी से हो रहा है। सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का नियम लागू किया है, लेकिन कार और बाइक चलाने वाले मिडिल क्लास का दावा है कि इससे गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं और मेंटेनेंस का खर्च भी बढ़ रहा है। भले ही बीजेपी के नेता इन तमाम दावों को सिरे से खारिज करते हों, लेकिन विपक्ष भी उसी पुरजोर तरीके से इन आरोपों को बल दे रहा है। आलम यह है कि इंस्टाग्राम और एक्स पर E10 लाओ और से नो टू E20 पूरी तरीके से जोर पकड़ रहा है। लोग इन मुद्दों पर अलग अलग कैंपेन चला रहे हैं। इसी के साथ तमाम ऑटो ब्लॉगर्स और विपक्षी पार्टी, खासकर आम आदमी पार्टी, इस मुद्दे पर वीडियो बनाकर पॉलिसी पर सवाल उठा रही है। दूसरी ओर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स और तमाम अन्य सोशल साइट पर आरक्षण हटाओ आंदोलन भी उभर रहा है। इंस्टाग्राम पर तमाम अकाउंट बने हैं और इन पर आरक्षण हटाने की मांग को लेकर कैंपेन चलाया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर ज़मीनी स्तर पर भी इसको लेकर कैंपेन चलाया जा रहा है। कई जगह पर युवा खुलकर इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। युवा अपना अलग अलग संगठन बना रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर विरोध कर रहे हैं। फिलहाल यह साफ है कि आने वाले दिनों में यह दोनों ही मुद्दे सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बनने वाले हैं, या यूं कहें कि सरकार के दरवाजे पर यह दो मुद्दे जो टेंशन देने वाले हैं वह पूरी तरह से दस्तक देने की तैयारी में है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया। मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि लगे हाथों E20 का समाधान भी कर दीजिए। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सबकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, सबकी माइलेज खराब हो गई। प्रधानमंत्री जी लेकिन तभी सुनेंगे जब हम सब मिलके एक आवाज में एक साथ आवाज उठाएंगे। देखिए, नितिन गडकरी जी लगातार भ्रष्टाचार के दलदल में फंसते जा रहे हैं, E20 के दलदल में फंसते जा रहे हैं। सच बात यह है कि एथेनॉल को प्रमोट करने के आखिर वो कौन से कारण हैं, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जब एथेनॉल से सिर्फ कारों की बात नितिन गडकरी कर रहे हैं, एवरेज तो हम अपने आप ही तय करेंगे ना। हम टंकी फुल कराते हैं, दूसरी बार उसी टैंक से टंकी फुल, पेट्रोल टंकी से टंकी फुल करा करके हम एवरेज चेक कर लेते हैं। अब ये अधिकृत क्या अनधिकृत क्या होता है? नितिन गडकरी जी, आज की डेट में आपके E20 ब्लेंड मिक्स ने कारों की नहीं, कारों के साथ साथ जो गिग वर्कर्स की मोटरसाइकिलें हैं, जो छोटे छोटे पत्रकारों की मोटरसाइकिलें हैं, जो कैमरामैनों की मोटरसाइकिलें हैं, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की मोटरसाइकिलें और स्कूटर हैं, जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की जो स्कूटर और मोटरसाइकिलें हैं, उनका सत्यानाश कर दिया है, क्योंकि वो नई मोटरसाइकिल और स्कूटर नहीं खरीद सकते। आपको कारों की पड़ी है और हमें बेकारों की पड़ी है।